हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ऑलराइट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और इसको किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, इसको इस तरह लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स। ऑलराइट, इसको इस सिंबल से लिखा जाता है। ओके, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, और इसको ब्रैकेट ऑफ एक्स भी बोला जाता है। ऑलराइट, इसका सिंबल है ये ब्रैकेट ऑफ एक्स। ओके, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी बोला जाता है, ब्रैकेट ऑफ एक्स भी बोला जाता है। और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to ओके, इसका डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to x। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि x से छोटा है या फिर x से की बराबर है। ओके, इसका मतलब है ये। ओके, द लार्जेस्ट इंटीजर which is less than or equal to x। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि x से छोटा है या फिर x के बराबर है। ओके, तो इसका और एक भी हम डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, द इंटीजर just left to x on the number line। ओके, द इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू एक्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लेफ्ट टू एक्स। ओके, एक्स से जस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है नंबर लाइन में, उसी का मतलब वही है। ओके, तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। मान लेते हैं मुझे 4.3 का ब्रैकेट निकालना है। कि यानी 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। ओके, और ये 4.3 किस इंटीजर के बीच लाई कर रहे हैं उसको दिखाना होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ऑलराइट, और ये जो 4.3 है इन दोनों नंबर के बीच यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा कि 4.3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3 का ये मतलब है कि 4.3 से लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। ओके, 4.3 से जस्ट लेफ्ट में नंबर लाइन में कौन सा इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं 4.3 का जस्ट लेफ्ट में नंबर लाइन में कौन सा इंटीजर है? 4 है। ओके, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो 4.7 का ब्रैकेट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? सिमिलरली 4.7 यहाँ कहीं होगा। ओके, तो इसका जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4 है, तो इसका वैल्यू भी 4 हो जाएगा। ओके,
आइए मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। थ्री पॉइंट सेवन का ब्रैकेट। ओके, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है ये जो नंबर 3.7 है ये किस दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है। ओके, तो आपको एक नंबर लाइन ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे कहीं 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा, और ये जो नंबर 3.7 है ये यहाँ कहीं होगा। ओके, 3.7 है। तो ये इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या देखना होगा, ये 3.7 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। कि 3.7 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। तो ये इंटीजर आप देख सकते हैं 3, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं एक नेगेटिव नंबर के लिए। मैं लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 5.3। ओके, -5.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे देखना है ये जो नंबर है -5.3 ये किस दो इंटीजर के बीच लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं -5 होगा और यहाँ पे कहीं -6 होगा। ओके, और ये जो नंबर -5.3 है ये कुछ यहाँ पे होगा। ओके, -5.3, तो -5.3 का जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए ये जो -5.3 है इससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। कि इससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, तो आप देख सकते हैं जो इंटीजर है ये कितना है, -6 है। ओके, तो सिमिलरली और एक एग्जांपल लगते हैं, -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना हो जाएगा। ओके, अगेन इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रा करना होगा। लेट्स से ये हमारा नंबर लाइन है, और सबसे पहले हमें देखना होगा ये जो नंबर है -3.8 ये किस दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं -4 होगा और यहाँ पे कहीं -3 होगा, और ये जो नंबर -3.8 है ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ओके, -3.8 इन दोनों के बीच लाई करेगा। ओके, तो इसका जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, ये है। ऑलराइट, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगी -4। अगर मुझे 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही हो जाता है कि 4 ही हो जाएगा। ओके, सिमिलरली -3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में निकालो तो वही -3 हो जाएगा। ओके, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एक फ्रैक्शन का अगर मैं निकालूँ 0.7 का, तो ये कितना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 0.7 कहाँ लाई करता है। तो यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पे कहीं 1 होगा, और 0.7 यहाँ कहीं होगा। तो 0.7, तो 0.7 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, ये 0 है। ओके, तो इसका जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद एक नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं वो नंबर है -0.3। ओके, तो ये -0.3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे अगर नंबर लाइन होगा यहाँ पे -1 होगा और 0 यहाँ पे, तो ये जो -0.3 है ये यहीं कहीं होगा। ओके, 0.3, तो इसके जस्ट लेफ्ट में नंबर लाइन में कौन सा इंटीजर है, ये -1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक नंबर लाइन ड्रा करना है और आपको देखना है ये जो नंबर है ये किस दो इंटीजर के बीच लाई कर रहे हैं। ओके, तो इससे जस्ट लेफ्ट में नंबर लाइन में कौन सा इंटीजर है उसका वैल्यू वही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। राइट।